इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। विगत कई महीनों से इस विषय को लेकर अपन सभी चल रहे हैं। अपनी लाइफ को हम सुखी कैसे बनाएं, खोज करना है। कौन सी खोज जो हर जीव चाहता है। आप और हम क्या चाहते हैं। जीव की डेफिनेशन आती है दुखात बिभेति सुखम वांछति इति जीवः। दुखों से जो डरता है और सुख की इच्छा करता है वह जीव कहलाता है। इस पर्सपेक्टिव में देखें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस संसार में सिर्फ सुख ही चाहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। और उसी को पाने के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने ज्ञान और विवेक के अनुसार वो हमेशा कोशिश करता रहता है, इसी सुख को खोजते रहता है। आप लोग भी सुख को खोजते हो कि नहीं सोचते? मिलना नहीं मिलना ये सेकेंडरी है। क्या कभी हमने खोजने की कोशिश की? कितने लोगों ने खोजने की कोशिश की? मिलेगा तो बाद में, जब तक खोजेंगे ही नहीं तो प्राप्त कैसे होगा। और खोजा तब जाता है जो होता है लेकिन खो गया है। वर्ड अपने आप में कह रहा है खोज मीन्स टू डिस्कवर, डिस्कवरी करना। डिस्कवरी किसकी की जाती है? जिसका एग्जिस्टेंस होता है उसकी, कि नॉन एग्जिस्टेंस की डिस्कवरी की जाती है। 2 वर्ड्स आते हैं, वन इज इन्वेंशन, अदर वन इज डिस्कवर। इन्वेंशन उसका होता है जिसका अस्तित्व नहीं है, उसका हम आविष्कार कर लेते हैं। लेकिन खोज उसकी होती है जिसका अस्तित्व तो होता है लेकिन वह कहीं खो गया है, अथवा हम उसे भूल गए हैं, अथवा वह गुम गया है। पहले हमारे पास था पर अभी हमारे पास नहीं है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले वो वस्तु हमारे पास थी, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास थी, अभी वी हैव लॉस्ट। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि थी लेकिन हमें पता ही नहीं था। किसी और ने हमें बताया कि तुम्हारे पास वो वस्तु थी, बड़ी वैल्यूएबल थी, उससे कीमती कुछ भी नहीं था, अथवा उससे कीमती कुछ भी नहीं है। आज तक तुमने उसे जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। तुम खोज में लगे हो, लेकिन खोज करना है तो उसकी खोज करो। अर्थात आज तक हमने उसे देखा नहीं। किसी के बतलाने पर हमारे मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि जब है वो तो कहां है, कहां हम ढूंढें, तो एक खोज शुरू होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है। अब तीसरी सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास है ठीक उससे विपरीत है। जो हमने पाया है, जो हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं,
जिसे हम जी रहे हैं, उसमें सिवाय पीड़ा के, कष्ट के, परेशानी के, दुखों की कुछ नहीं है। उन दुखों से आहत होकर के व्यक्ति इतना थक चुका है, परेशान हो चुका है, उसके मन में एक इच्छा जागृत होती है, इससे ऊपर उठना चाहिए। मैं बड़ा पीड़ित हो चुका हूं, अब कहीं चैन नहीं है, कहीं आनंद नहीं मिल रहा। जब पीड़ा अंदर से पैदा होने लगती है तो उसको दूर करने का उपाय भी वो खोजने की कोशिश करता है। ये तीसरी कंडीशन। हमारी बात समझ में आ रही? अब हम किसी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। एक खोज होती है उस वस्तु की जो मटेरियल होता है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उस ब्लिस की, उस आनंद की, उस सुख की। वो सुख ऐसा नहीं है कि जो पहले हमारे पास था लेकिन हमने उसे खो दिया। पहली कंडीशन नहीं हमारे साथ। दूसरी कंडीशन है कि कोई हमें समझाता है तब हम उसे खोजते हैं। क्यों? जब हम सुख की बात कर रहे हैं, कोई आपको बतलाता है जीवन में सुख है, उसे पाओ, उसे ढूंढो, तो आप खोजते हो। कि आप स्वयं अंदर से प्रेरित होते हो, अपने दुखों से ऊपर उठने के लिए भावना करते हो, हम उस सुख को खोजेंगे। बताना। हाँ, इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा, अंदर से इंपल्स पैदा होने लगता। जब तक अंदर से वो भावना नहीं पैदा होगी तब तक आपकी सही खोज शुरू भी नहीं होगी। किसी से इन्फ्लुएंस होकर के, किसी से के समझाने पर यदि हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा पुरुषार्थ नॉट नेसेसरी कि सही हो ही जाए। अंदर वो जुनून पैदा ही नहीं होता है। अंदर वो जुनून तब पैदा होता है जब हमारा आंतरिक हिस्सा कुछ कहता है, अंदर से वो ललक पाने की पैदा होती है, तभी हम वो पुरुषार्थ करते हैं खोजने का सही। प्राय सबके साथ क्या होता है, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वर्षों से सुनते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, शास्त्र को आपने खूब पढ़ा, कई प्रवचनों को आपने सुना, कई पुस्तकों को छाना, लेकिन आज तक अंदर से आप प्रेरित नहीं हुए, क्योंकि वह इंपल्स आपका अंदर से नहीं था ना। दूसरों की, गुरुओं की बात को सुनकर के, किसी बड़े की बात को सुनकर के, शास्त्र की पंक्ति को सुनकर के अथवा पढ़ करके थोड़ा थोड़ा आपको लगता तो है कुछ करना चाहिए, सही कहा जा रहा है, ऐसा लगता है ना। जब समझाया जाता है, जब भी कोई प्रवचन सुनते हो, तात्कालिक कुछ लगने लगता है, हाँ गुरु महाराज सही कह रहे हैं, करना चाहिए अपने को भी खोज। लेकिन उठ करके यहां से चले जाते हो, फिर भूल जाते हो, छोड़ देते हो, उसी में रम जाते हो जहां आप रह रहे हो, वही करने लगते हो जैसे आज तक आप करते हुए आए हो। यदि हम उसी में रमने लगते हैं, वही करने लगते हैं, तो सीधा सा इसका कंक्लूजन यह निकलता है, अंदर से वो भाव अभी पैदा ही नहीं हुआ है। सही कह रहे हैं ना? क्यों? अब अंदर से भाव अपने आप भी हो सकता है पीड़ा से प्रभावित होकर के, अंदर से भाव किसी के समझाने पर भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कोई समझा रहा है तो वो व्यर्थ जा रहा है। जो खो चुका है, यदि कोई हमारे लिए उसकी आइडेंटिटी करा दे, पहचान करा दे, तो भी हम उससे जान सकते हैं और उसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। वहां पे भी हो सकता है, लेकिन जनरली जब तक अंदर से ना हो, यदि अंदर से वो प्यास एक बार पैदा हो जाए तो व्यक्ति फिर रुक नहीं सकता, नहीं रुक पाएगा। वो कितने भी बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स उसकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, वो नहीं रोक पाएंगे उसे।
हर बैरियर को, हर अवरोध को पार कर जाएगा। कितनी भी निगेटिव शक्ति क्यों ना हो, उसे नहीं रोक पाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी प्यास भीतर की है। उस प्यास के आगे बाहर के सारे रोड ब्लॉक्स बौने साबित हो जाते हैं। ये तब होता है जब वो प्यास भीतर की होती है, जैसे एकलव्य के साथ था। एकलव्य की प्यास बड़ी भीतर की थी, अंदर की थी। उसकी लाइफ में रोड ब्लॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने प्राप्त कर लिया। आपकी और हमारी कैसी है प्यास? चलो आपकी प्यास की बात कर लेते हैं पहले। जिस खोज को आप हमारे कहने पर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? सुख की खोज करना है तो हमारे कहने पर आप सोच रहे हो कि आपका अंदर का भाव है, अंदर की प्यास है, अंदर की ललक है, क्या है? बताना, बोलो। नमस्ते महाराज जी। और महाराज जी, हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है वो इम्प्लिसिट है, मतलब वो अपने आप आएगी। जैसे शुदा है, इंसान को भूख लगी और उसको कुछ खाने को चाहिए तो अपने आप अंदर से आ रहा है। हाँ, और वो ठीक है। भोजन की तलाश में घूमता है, चाहे सालों पहले की बात करें, जब कोई बताया भी नहीं हुआ किसी ने कि इसको खाने से भूख मिटेगी। चाहे प्यास हो, चाहे फिर किसी के जाने से सुख होता है या जाने से दुख होता है, वो सब अंदर के भाव हैं। लेकिन हमने जैन कुल में पैदा हुए या आप या ऐसी जो भी हुए होंगे, उन सबको किसी ने शुरू में बताया होगा कि मोक्ष कुछ है। नहीं, मोक्ष के पीछे हम लोग पड़े ही नहीं है। कौन कहता है अनंत सुख तो उसी को बोलते हम हैं। मोक्ष नहीं चाहते कभी? कौन चाहता? कौन कहता है ये मार्ग तो वही है ना महाराज जी। अच्छा से भी मोक्ष नहीं चाहते? बिल्कुल गलत फहमी में आप जी रहे हैं। अच्छा, हम तो कभी नहीं मोक्ष चाहते। तो फिर लेकिन ये जो सुख जिस चीज के लिए आप मतलब हम लोग भी जब धर्म को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक भीतर अंतिम भाव तो वही रहता होगा। बिल्कुल नहीं है, हमारा तो भाव बिल्कुल नहीं मोक्ष का, और न ही आचार्य भगवान का भाव है। हमारा भाव है आचार्य भगवान का भाव दुखों से ऊपर उठने का। जब हम दुखों से ऊपर उठने की भावना करते हैं तो जो मिलता है वो मोक्ष है। मोक्ष की इच्छा नहीं है हमारी। हाँ ठीक है, लेकिन उसको समझो थोड़ा सा। बट भाई वो हमें मोक्ष नहीं पाना है, क्योंकि मोक्ष तो हमें दिखता ही नहीं है। मोक्ष का हमने अनुभव ही नहीं किया है। हमने कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता मोक्ष कहाँ है। हमारा एक्सपीरियंस क्या है, क्या कह रहा है, हमारा अनुभव क्या कह रहा है? सबका अनुभव कहता है वो दुखों से बड़ा ग्रसित है, परेशान है, पीड़ित है। जब वो इतना पीड़ित हो जाता है, इतना पीड़ित हो जाता है, छटपटाने लगता है, उसके मंदिर में एक भाव पैदा होता है, कैसे भी ऊपर उठा जा सकता है कि नहीं? कोई रास्ता है कि नहीं? कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं ऊपर उठ सकूं, कुछ जिस पर चल करके इससे मैं मुक्ति पा सकूं, निजात पा सकूं। बस सारी साधना, सारा पुरुषार्थ, सारी खोज इस दुखों से को जीतने का है। बट वो रास्ता किसी ने समझाया तो दुखों को जीतने की जो साधना है, भावना है, उसके बाद जो मिलेगा उसका नाम शास्त्रों में मोक्ष कह दिया गया है। वैसे बट उसके समझाया तो गया मोक्ष का अर्थ है जैसे अपरिग्रह ही सुख देगा, ये मालूम है। मोक्ष जो वर्ड बना है मुचलरी धातु से संस्कृत में बना है, और मुचलरी धातु जो कहलाती है, एक वर्ब कहलाता है, उसका अर्थ होता है छोड़ना। पाना तो है ही नहीं मोक्ष कहीं पे, और उसी से मोक्ष शब्द बना है, तो वहां कहीं पाने की बात नहीं है। मोक्ष शब्द बोलते ना, मैं इससे मुक्त हो गया, क्या कहते? वह जीव मुक्त हो गया है। मुक्त हो गया का अर्थ क्या हुआ? किसी ने उसे पकड़ करके रखा था, जो बंधन में था, बंधनों से जकड़ करके रखा था। कोई ऐसा था जो उसे बांध करके रख रहा था। उस बंधन को तोड़ करके वो मुक्त हो गया, वो आजाद हो गया, वो स्वतंत्र हो गया। तो हम बंधन से बंधे हुए हैं, दुखों के बंधन से। हमारा सारा पुरुषार्थ जो है उस दुखों को जीतने का है, दुखों से ऊपर उठने का है। और जो हम दुखों से ऊपर उठने की भावना करते हैं, जो पाएंगे वो सुख है। तो यदि हम कह रहे हैं सुख की खोज, वैसे देखा जाए तो सुख की खोज नहीं कर रहे अपन, दुखों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अदर वे में फिर उसी का नाम मोक्ष आ जाता है। फिर लोग कहते हैं हाँ भगवान मोक्ष चले गए। मोक्ष कहीं ऊपर नहीं होता है,
मोक्ष तो यहीं होता है, बिल्कुल जहां बैठे हैं ना वहीं होता है मोक्ष। जैसे ही वो प्रभु समस्त कर्मों के बंधन को तोड़ देते वहीं मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। अब मुक्त होने के बाद नेक्स्ट समय, अगले समय में यह आत्मा ऊपर चले जाती है। तो मोक्ष सिद्धालय में जाकर के नहीं होता, सिद्धशिला में नहीं होता है। मोक्ष तो इसी पृथ्वी में होता है, यही होता है। उसका फल है कि फिर वहां मिल जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ, हमारी राह, गुरुवर की राह पाने की कुछ है ही नहीं, मुक्त होने की है, छूटने की है, जिससे बंधे थे उससे ऊपर उठने की है। और वो उठने की भावना तब पैदा होती है जब अंदर ही अंदर लगने लगता है कि बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, कष्ट में डूबे हुए हैं, कब इससे ऊपर उठेंगे। वो अंदर की प्यास, वो ललक फिर व्यक्ति को रोक नहीं पाती, खिंचते चले जाती। हाँ बोलिए। मार्ग है जिस मार्ग की, ये मार्ग तो किसी ने समझाया, हाँ, मार्ग बताने वाला है, नो डाउट। वो हम नहीं कह रहे मार्ग बताने वाला नहीं है। मार्ग बताने वाला है, वो बता रहा है कि देखो तुम जहां फंसे हो ना, वहां सिवाय दुखों की कुछ नहीं है। जिसे तुम सुख मान रहे हो उसमें सुख है ही कहां, वो एक आभास है, वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। लगता है कि सुख है पर उसमें सुख कहां है। मृग मरीचि का जिसे नाम दिया है शास्त्रों में, लगता है दूर पानी है, रास्ते पे जब चलते हैं, हम ट्राई करते हैं गर्मी के समय, लगता है कि वहां पानी है, पास जाकर के देखते हैं कुछ नहीं है। लगता है वह आकाश पृथ्वी से मिलता है क्षितिज पर वहां पहुंचते हैं सब गायब हो जाता है। लगता है हड्डी में सुख है, चबाता है थोड़ी देर तक। वो डॉग क्या होता है, जबड़ों से खून आ जाता है, उससे फिर रियलाइज होता है अरे इसमें सुख तो था ही नहीं। मैं चबा रहा था इस हड्डी को, रस मेरे ही भीतर से पैदा हो रहा था, उससे मैं सुख मान रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।